मैं वन पेपर प्रिपरेशन विद सर अमजद फरूक के प्लेटफॉर्म से आप सबको खुशामदीद कहता हूं। चूंकि हमारी जो सीरीज थी वो तहसीलदार के पास्ट पेपर्स की डिस्कशन के ऊपर जो है ना वो चल रही थी, और मैंने आपसे कल यानी कि पिछले दिनों आपसे मैंने इंग्लिश का जो पेपर था तहसीलदार का, और वो मैंने केपीके का निकाल के उसको जो है ना आपके सामने जो है ना रखा, और उसकी हमने डिस्कशन की। उसमें हमने देखा कि उसमें ऐसे और इसी तरीके से कॉम्प्रीहेंशन, प्रेसी राइटिंग, फ्रेज, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। आज हमने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का 2021 का पेपर मेरे पास है। तहसीलदार का ही ये पेपर है 2021 का। चूंकि पहले जो है ना तहसीलदार का जो पेपर था वो मैं आपको अर्ज कर चुका हूँ, वो आप इस पैटर्न से वो डिफरेंट हुआ करता था, जो कि वन पेपर की जो है ना पैटर्न में जो है ना वो अक्सर आपसे लिया जाता था। अब इसमें हम 2021 का जो पेपर है ये मेरे पास है, हमने इसको अब सॉल्व करना है। इसको हमने देखना है कि इसके जो हमारे पास सूटेबल ऑप्शन है वो हमारे पास कौन से हैं। इसका फर्स्ट जो है ना मैं 30 क्वेश्चन जो है ना वो आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहला जो हमारे पास सवाल है वो ये है कि इनकम्बेंट यूरोपियन यूनियन एम्बेसडर टू पाकिस्तान, ये 2021 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 2021 के अंदर जो यूरोपीय यूनियन का जो एम्बेसडर जो कि पाकिस्तान के लिए जो मुकर्रर किया गया था उसका नाम था एंड्रूला कैमिनारा। एंड्रूला कैमिनारा यानी कि ये इसका ऑप्शन बी। मैं आपको ये पेपर भी शेयर कर दूंगा अपने ग्रुप के अंदर। और आज जो यानी कि इस वक्त अगर हम बात करें तो वो डॉक्टर रीना क्योनका जो है ना वो यूरोपीय यूनियन की जो है ना एम्बेसडर है टूवर्ड्स द पाकिस्तान। तो अब का जो है ना वो हमारे पास डॉक्टर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो इनकम्बेंट अगर हम बात करें तो वो हमारे पास जो है ना वो डॉक्टर रीना क्योनका, डॉक्टर रीना क्योनका, ये जो है ना यूरोपीय यूनियन की एम्बेसडर हैं टूवर्ड्स पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान की जो यूरोपीय यूनियन की एम्बेसडर हैं वो डॉक्टर रीना क्योनका हैं। लेकिन जब हम 2021 की बात करते हैं तो हमारे पास बी जो ऑप्शन है वो ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि पाकिस्तान गॉट रिलीफ फ्रॉम कार के रेंटल पावर केस विद द एड ऑफ विच कंट्री। तो कार के रेंटल पावर की मैं थोड़ी सी आपको स्टोरी बता दूं कि कार के जो रेंटल पावर है ये तुर्की की तरफ से आया था, और ये एक शिप की सूरत में इसने जो है ना हमारा जो साहिल है कराची का, वहां पर इसने जो है ना लंगर अंदाज में था, और वहीं से उसने जो है ना अपनी प्रोडक्शन जो है ना वो हमें देनी थी एनर्जी की, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की। और ये आईपीपीस का ही एक जो है ना हमारे पास पावर प्रोजेक्ट था। तो इसका जो है ना सिचुएशन ये थी कि इसने 232 मेगावाट बिजली प्रोवाइड करनी थी, मगर ये 232 मेगावाट बिजली प्रोवाइड करने में नाकाम रहा। तो इसने जो है ना 30 to 35 मेगावाट जो एनर्जी थी वो हमें प्रोवाइड की। लेकिन इसके जो चार्जेस हैं एडवांस में वो हमने $9 मिलियन हमने ऑलरेडी पे जो है ना वो इनको कर दिए थे। और तो ये टोटल जो है इसका जो फाइन था वो 1.2 बिलियन जो है ना वो बनता था, लेकिन 1.2 जो बिलियन फाइन था उसको जो है ना तुर्की का जो प्रेसिडेंट है रजब तैयब एर्दोगान, उनकी मदद से जो है ना ये पिछली दौर हुकूमत में यानी कि इमरान खान के दौर हुकूमत में इसको जो है ना वो जो है ना वहां से हमें रिलीफ मिला। तो इसका ऑप्शन जो है ना वो हमारे पास बी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, विच कंट्री लॉन्च जाइगेंटिक टेलीस्कोप स्काई आई फॉर हंट ऑफ लाइफ बियॉन्ड अर्थ। जमीन के से पार जो है ना टेलीस्कोप जो है ना जो इस्तेमाल की गई देखने के लिए, जिसका नाम था स्काई आई। तो ये स्काई आई जो है ना ये हमारे पास अगर हम बात करें स्काई आई की, तो ये चाइना की तरफ से जो है ना ये लॉन्च की गई। तो तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, चाइना। तो ये चाइना की तरफ से हमें जो है ना ये दिया गया। अच्छा, दूसरी हमारे पास है, पाकिस्तान हैज क्रिएटेड थर्ड बॉर्डर क्रॉस टू ईरान फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट 2021 के अंदर पाकिस्तान ने जो तीसरा जो बॉर्डर था जो ईरान के साथ मुंसलिक किया वो हमारे पास मंद और पिशीन का जो एरिया है, ये बलूचिस्तान का एरिया है, मंद और पिशीन। तो यहां से उन्होंने जो है ना एक तीसरी जो क्रॉसिंग है, ट्रेड क्रॉसिंग जो है ना वो ईरान और पाकिस्तान के दरमियान डेवलप की गई। इसी तरीके से 5वां क्वेश्चन हमारे पास है कि मलेरिया मेडिसिन कंटेन विच एलिमेंट। मलेरिया का जो मेडिसिन होता है इसमें एंटी मलेरियल हम केमिकल ऐड करते हैं, और वो है हमारे पास क्लोरोक्यून। और आपको मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बता दूं, बायोलॉजी के लिए मैं आपको हिस्ट्री बता दूं, तो एक
दरख्त हुआ करता था, आज से सदियों पहले की बात है, उसका नाम था क्यों ना क्यों ना। तो उसकी जो छाल है उसको जो है ना मलेरिया के पेशेंट्स को जो है ना उसको पानी में बॉईल करके और फिर उसका जो है ना एक जो है ना सिरप तैयार किया जाता और उसको पिलाया जाता, तो वो मलेरिया से रिकवर हो जाते। क्यों ना क्यों ना, तो ये क्यों ना से ही निकला हुआ वर्ड है क्लोरोक्यून। ठीक हो गया। इसी तरह से छठा हमारे पास सवाल है कि स्टेनलेस स्टील जो है ना ये इसकी क्या फॉर्म है। इसमें ऑप्शन है हमारे पास इलॉय, मेटल, नॉन मेटल। तो ये हमारे पास एलॉय है। एलॉय कहते हैं कि जब दो मेटल्स को आप मिक्स कर दें तो उनसे बनने वाला जो नई मेटल होती है उसको हम क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं। सातवां क्वेश्चन हमारे पास ये है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है ना वो किन्होंने जो है ना ये जो है ना प्रपोज की गई थी, अयूब खान। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास लियाकत अली खान। तीसरा हमारे पास कायदे आजम जो है ना मोहम्मद अली जिन्ना। और डी ऑप्शन, तो इसमें ऑप्शन हमारे पास बी। इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड है, उसमें डीओसी डॉक, इसके अलावा डॉक्स एक्स है, एक्सेल है। यानी कि जो एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड होती है वो हमारे पास एक्सेल के ऊपर, डॉक के ऊपर, वो हमारे पास डॉक के ऊपर मौजूद होती है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो यूएन सेक्रेटरी जनरल जो एंटोनियो गुतेरेस है बिलोंग्स टू विच कंट्री। इसका ताल्लुक जो है ना वो हमारे किस मुल्क के साथ है। एंटोनियो गुतेरेस की अगर हम बात करें तो इसका ताल्लुक जो है ना वो पुर्तगाल, यानी कि ये जो है पुर्तगाल से इसका जो है ना ये बिलोंग करता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें है जुल नोरैन इज द टाइटल ऑफ। जुल नोरैन किन का टाइटल है। ये इस्लामिक स्टडी से ही एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जुल नोरैन, तो ये हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हो का जो है ना ये टाइटल था जुल नोरैन। तो इसकी भी पूरी एक हिस्ट्री है, वो मैं बाद में आपसे डिस्कस करूंगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि विच पर्सनैलिटी ऑफ पाकिस्तान गॉट फर्स्ट नोबेल प्राइज। पहला जो नोबेल प्राइज है वो किन्होंने, तो पहला जो नोबेल प्राइज पाकिस्तान के अंदर जिस पर्सनैलिटी ने लिया उसका नाम अब्दुल सलाम था, डॉक्टर अब्दुल सलाम। और डॉक्टर अब्दुल सलाम ने जो है ना डॉक्टर अब्दुल सलाम इन्होंने जो है ना सबसे पहले जो है ना नोबेल प्राइज हासिल किया। और ये इनका जो नोबेल प्राइज है वो 1979 में 1989 के अंदर 1979 के अंदर जो है ना उन्होंने नोबेल प्राइज हासिल किया। इनके साथ दो और लोग भी थे, यानी कि इनका नोबेल प्राइज एलोन नहीं है बल्कि शेयर्ड है। ठीक हो गया। इसी तरीके से हमारे पास अगला क्वेश्चन नंबर 12 है कि हाउ मेनी स्टेजेस इन होली कुरान। होली कुरान के अंदर कितनी स्टेजेस हैं। तो कुरान पाक के अंदर 7 स्टेजेस जो है ना वो मौजूद हैं। उसके बाद हमारे पास लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया का जो सबसे बड़ा जो जजीरा है वो हमारे पास एक ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है ना ये दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है, विच आर लोकेटेड टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ जो है ना अटलांटिक ओशन से आप नॉर्थ की तरफ जाएं तो वहां पर आपको ग्रीनलैंड जो है ना वो मिलेगा। तो ये जो पेपर है मैंने आपको पहले भी बताया कि 2021 का तहसीलदार का पेपर है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारे पास पाकिस्तान नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हजरत आमना रजी अल्लाह तआला अन्हा डाइड इन। हजरत आमना रजी अल्लाह तआला अन्हा की वफात कहाँ पर हुई। तो उनकी वफात जो है ना अबवा का एक मकाम है सऊदी अरब के अंदर, वहां पर उनकी जो है ना वफात हुई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि पाकिस्तान नेशनल एंथम अप्रूव्ड इन। पाकिस्तान का नेशनल एंथम जो है ना कब अप्रूव किया गया। तो ये 1954 के अंदर, तो अगस्त 1954 के अंदर पाकिस्तान का जो है ना ये एंथम अप्रूव किया गया। और इसको लिखने वाले हाफिज जलंधरी थे जिन्होंने 1952 के अंदर इन्होंने इसको जो है ना लिखा था और 1954 के अंदर इसको अप्रूव किया गया और इसको पहली मर्तबा रेडियो पाकिस्तान के ऊपर जो है ना नशर भी किया गया। उसके बाद हमारे पास है कि द रियल नेम ऑफ द इमाम बुखारी। इमाम बुखारी का जो रियल नेम है मोहम्मद बिन इस्माइल। मोहम्मद बिन इस्माइल जो है ना वो हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का नाम है। उसके बाद है लॉन्गेस्ट जो आयत इन द होली कुरान, वो किस सूरत के अंदर मौजूद है। तो सूरतुल बकरा के अंदर मौजूद है लॉन्गेस्ट आयत जो है ना ऑफ द होली कुरान। उसके बाद खलीलुल्लाह इज द टाइटल ऑफ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह कहते हैं। इस खलीलुल्लाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, इसमें 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, दूसरा है हजरत नूह अलैहिस्सलाम और तीसरा है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह कहते हैं। उसके बाद विच प्लैनेट हैज हाईएस्ट डेंसिटी। अगर हम सोलर सिस्टम में देखें तो सबसे ज्यादा जो थिकनेस है या जो उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है वो अर्थ की जो है ना डेंसिटी सबसे ज्यादा है। उसके बाद हमारे पास 20 क्वेश्चन है द लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का काम यह है कि ये जो गैसेस होती हैं आपकी हमारे अंदर, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स की अगर हम बात कर लें तो ऑक्सीजन है जैसे,
इसकी जो है ना ऑक्सीजन और बाकी जो रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं उनकी जो सर्कुलेशन है उसका काम जो है ना वो रेड ब्लड सेल्स के जिम्मे होता है। और रेड ब्लड सेल्स, याद रखिएगा कि रेड ब्लड जो सेल्स होते हैं ये 4 मंथ जो है ना सर्वाइव करते हैं और उसके बाद ये खुद ब खुद जो है ना डाई ऑफ हो जाते हैं, यानी कि 120 डेज इनका जो है ना सर्वाइवल का टाइम है हमारे पास। उसके बाद द सन इज कॉन्टेनिंग 99.9% इसका जो मैस होता है वो हमारे पास सोलर सिस्टम का है। क्वेश्चन नंबर 22 है, हु वाज द रिस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग मैसेकर। ये बहुत बड़ा जो है ना एक हादसा हुआ था इंडो पाक हिस्ट्री के अंदर। ये जो जनरल डायर था उसने जो है ना निहत्ते प्रोटेस्टर्स के ऊपर जो है ना हथियारों से हमला करवा दिया और उससे जो है ना सैकड़ों अमवात हुई थी। तो ये जो है ना जलियांवाला बाग एकड़ जो है ना मैसेकर बहुत ही जो है ना एक मतलब आप कह सकते हैं कि एक बड़ा ही अलमनाक जो है ना एक हिस्ट्री का एक इवेंट है जो कि इंडो पाकिस्तान हिस्ट्री के अंदर हुआ था। उसके बाद विच कंट्री बैंड फॉर स्पोर्टिंग इवेंट फॉर 4 ईयर, 4 साल के लिए वो कौन सा मुल्क है जिसने अपनी जो है ना स्पोर्ट्स को जो है ना मुनक़ता कर दिया, खत्म कर दिया, तो वो आपके पास है रशिया। इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली अब्दुल्ला शाहिद, अब्दुल्ला शाहिद जो यूएन के प्रेसिडेंट हैं उनका ताल्लुक किस कंट्री से है? ये मालदीव के हैं। इनका ताल्लुक याद रखिएगा कहां से है? मालदीव से। इसी तरीके से हमारे पास करंट पीएम ऑफ तुर्की वो रजब तैयब एर्दोगान है। और क़ायद-ए-आज़म फर्स्ट एड्रेस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, क़ायद-ए-आज़म ने जो है ना पहली जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है उससे कब खिताब किया? तो वो हमारे पास है 11 अगस्त 1947, 11 अगस्त 1947। डोनबास इज अ डिस्प्यूटेड रीजन बिटवीन, ये 27 हमारे पास क्वेश्चन तहसीलदार का। डोनबास जो है ना यूक्रेन के पास है और इसके ऊपर रशिया और यूक्रेन की जो है ना वार्स होती रही हैं। तो ये इन दोनों के दरमियान जो है ना एक जो है ना वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। इसके अलावा जीएमटी जो है ना पाकिस्तान के टाइम से 5 आवर्स जो है ना वो पीछे है, तो इसका ऑप्शन सी है। और 5th कैलिफ ऑफ इस्लाम हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज को कहते हैं। और 30 क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कॉस्मोलॉजी, वो है हमारे पास एडमंड पॉवेल हुबल। तो ये था हमारे पास जो है ना तहसीलदार का जो है ना पास्ट पेपर जिसकी हमने डिस्कशन की। मजीद आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं सेशन तो इंशाल्लाह वो 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है।